भागवत जी का जो लास्ट का महात्म्य है वो भी बड़ा अद्भुत है। जो लास्ट का जो महात्म्य है वो स्कंद पुराण से लिया गया है और उसमें कथा 1 महीना चली है। सुनिएगा, जो लास्ट में जो 7 अध्यायों में महात्म्य है वो कथा गोवर्धन में चली है। जो पहले का महात्म्य है वो नैमिष में कथा है, लेकिन जो स्कंद पुराण अंतर्गत जिस महात्म्य का वर्णन किया गया है ये तो परीक्षित राजा ने कथा सुनी है, उससे भी पहले कथा भूलोक में चल करके आ गई। और ये कथा श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान कृष्ण के प्रपौत्र को कथा सुनाई। भगवान के पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न, अनिरुद्ध उनके नाती, और उनका जो बेटा हुआ है उसका नाम है वज्रनाभ। आज वृंदावन जो बसा हुआ है श्री वज्रनाभ जी की ही तो ये देन है। जो ये हम मंदिर, चाहे वो राधा वल्लभ जी का मंदिर हो, 132 वर्ष तक राधा वल्लभ जी कामा में जा करके रहे। यवनों का उस समय शासन था। वज्रनाभ जी महाराज ने मथुरा जन्मभूमि केशव देव मंदिर बनाया। 1 महीने की कथा सुनी थी, उसमें परीक्षित राजा भी बैठे थे उस कथा में। इसलिए तो कहा गया है कि बिना कारण के कभी कथा में से जाना नहीं चाहिए। परीक्षित राजा का मन नहीं लगा कथा में और बिना कारण के उठ करके चले गए तो एक साधु का अपमान कर दिया। फिर 7 दिन बैठ करके फिर उन्होंने कथा सुनी। उससे पहले गोवर्धन की पावन जगह पर 1 महीने की कथा हुई है। जब आप परिक्रमा करते हैं तो एक जगह है कुसुम सरोवर, बगल से रास्ता गया है, आज भी वहाँ भागवत पीठ बनी हुई है, जहाँ श्री उद्धव जी महाराज ने 1 महीने की कथा सुनाई है। और वो उद्धव ने जो 1 महीने की कथा सुनाई उसका महात्म्य भगवान व्यास ने 7 अध्यायों में लिखा है। जहाँ भागवत के 12 स्कंद पूरे होते हैं वहाँ उन 7 अध्यायों की बात कही गई। पद्म पुराण के 6 अध्याय तो 7 6 13 और 335 में 12 स्कंद, 335 और प्लस 13 लगभग 341 अध्याय है श्रीमद् भागवत जी के। 7 दिन में जो पूरे होते नहीं हैं, सप्ताह के 7 दिन में तो हम उनको सिर्फ वंदन ही कर पाते हैं, प्रणाम कर पाते हैं। और एक सहब व्यास के द्वारा, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा भागवत जी का 18,000 श्लोकों का पाठ होता है। उसका पूरा का पूरा पुण्य जजमान को, परीक्षित को प्राप्त होता है। तो 6 अध्याय पूरे हो रहे हैं। मैं 3 बार हरे नमः ओम हरे नमः ओम हरे नमः बोलकर 6 अध्याय गोविंद के चरणों में समर्पित करता हूँ और श्रीमद् भागवत जी के पहले स्कंद में प्रवेश कर रहा हूँ। इसलिए आपसे बुलवाऊंगा, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय में इसलिए बुलवा रहा हूँ क्योंकि जितना भी ग्रंथ है, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस को छोड़ करके भगवान शंकर का कीलक श्राप लगा हुआ है। और हर सापोद्वार मंत्र है, हर ग्रंथ का मंत्र है सापोद्वार, कीलक मंत्र है। तो भागवत जी का वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे कीलक निश्चय कीलक होता है और वक्ता को चाहिए जब उसका स्कंद पूरा होता है तब वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र बुलवा करके फिर वो स्कंद में प्रवेश करे। आइए हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं जिसमें 19 अध्याय हैं। और पहले स्कंद की कथा बहुत ज़्यादा अद्भुत है, जहाँ पर भगवान के निर्गुण निराकार का दर्शन करते हुए भगवान वेदव्यास ने अपनी वाणी को पावन किया, अपनी कलम को सार्थक किया। आइए वहीं से शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्यतो नयादितर्थ चार्ते सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृधां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बड़ा अद्भुत उपनिषद का मंत्र है ये। श्लोक क्या है? उपनिषद का मंत्र है अस्या जगता उत्पत्ति पालनासनम एतो भवन्ति तथा कार्या कार्येषु क्रमशो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यास्तु द्वः मृत्युवर्णादिवस्त कारणरूपे घटकुंडलादिवत रूपस्य इतस्तथा शाश्वत सिद्धि ज्ञानवान स्मन वेदे ज्ञानो अपि मुंचति तवेदं ब्रह्मणे मानसे वया प्रकाशवान किम चेता तेजसी वारी मुद्य मृगतृष्णा मृदि जलबुद्धम काचादु मृदि तेजो बुद्धु रत्नानि तथा यत्रहा परमेश्वर। ये इसकी गद्य है। इसका अर्थ है जन्म अध्यय यस्याह, वर्णन किया गया है कि जो जन्म से पहले था और जन्म के बाद में है और आज है, वो कल था, कल रहेगा और आज भी है। इसमें जगत और जगदीश्वर, इस श्लोक में जगत और जगदीश्वर की दोनों के व्याख्यान का वर्णन किया। इसमें कहा अद्य अस्या ईश्वर, जो हमारे और आपके जन्म से पहले था, हमारी मृत्यु के बाद में भी रहेगा और आज भी है। जो तीनों कालों में बाधित है, तीनों कालों में है, उसको परमात्मा कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा लेकिन आज है, उसको जगत कहते हैं। जम गति यति जगत, जो गतिशील है, जो चल रहा है। सम संश्रयति संसार, जो हर क्षण सरक रहा है।
हम 1 मिनट पहले जो थे वो आज नहीं है। व्यक्ति हर क्षण में मौत को प्राप्त हो रहा है, लेकिन परमात्मा के पास ऐसा नहीं है। वो जरा व्याधि से मुक्त है, वो बुढ़ापे से मुक्त है, वो अजन्मा है, वो अमर है, वो बिल्कुल निडर है, निर्भीक है, वो जो सर्व प्रकार से वो अपने आप में पूर्ण है, उसके पास अधूरापन नहीं है, उसके पास अपूर्णता नहीं है, वो ईश्वर है, वही सत्य है। इसको ऐसे समझें कि सब कुछ खत्म होने के बाद जो खत्म नहीं होता, बस वही ईश्वर है, वह परमात्मा है। इसमें वर्णन किया गया है अस्य जगत उत्पत्ति पालनाशाना, वही ब्रह्मा बन करके, जन्म विष्णु बन करके, पालन और रुद्र बन करके जो सब संहारक क्रिया कर रहा है। इसको अंग्रेज लोग भी मानते हैं। जिसको हम ब्रह्मा कह देते हैं वो उसको गॉड कहते हैं, GOD गॉड। एक बार सुनिए, बात समझ में आएगी। दूसरे धर्म वाले भी इस ईश्वर को मानते हैं, गॉड। 3 शब्द हैं, GOD गॉड। गॉड में पहला है जी मीन्स जनरेटर, जनरेटर यानी बनाने वाला। हमारी संस्कृति में ब्रह्मा जो बनाने वाला है। उनका दूसरा शब्द है ओ ऑपरेटर, संचालक। हमारे यहाँ संचालक कौन है? भगवान विष्णु। उनका तीसरा शब्द है डायनेटर यानी मारने वाला, मारक। हमारे यहाँ वो कौन है? रुद्र। हमने ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में जिसको समझा उसको वो गॉड कहते हैं। ये विदेशी धर्म संस्कृति उनकी भी है, हमारे ईश्वर को उन्होंने भी माना है। वर्णन किया गया है, यहाँ बताया गया है कि वह परमात्मा जिस प्रकार से घट में सूर्य को देख लिया जावे और घट टूट जावे, मटका फूट जावे तो घट ही टूट सकता है, लेकिन सूर्य कभी समाप्त नहीं होता। दुनिया एक घड़े की तरह है और परमात्मा सूर्य की तरह है। जैसे घट के समाप्त होने पर सूर्य समाप्त नहीं होता, ऐसे ही दुनिया के नष्ट होने पर परमात्मा की सत्ता ऐसे ही नष्ट नहीं होती। यहाँ एक और बड़ी सुंदर बात है समझने के लायक। यदि ये संसार दिखाई दे रहा है, सुनिए मेरी तरफ देखिए, यदि ये संसार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि परमात्मा है। भगवान न होता तो ये संसार दिखाई नहीं देता। जैसे उदाहरण के तौर पर अंगूठी दिख रही है, गले की चेन दिख रही है, तो इसका मतलब है कि सोना पहले से है। यदि स्वर्ण नहीं होगा तो अंगूठी नहीं होगी, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। यदि अंगूठी दिख रही है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सोना है। सोना नहीं होगा तो अंगूठी कहाँ से होगी? ये पूरा का पूरा संसार आभूषण की तरह है। परमात्मा उस स्वर्ण शिला की तरह है। जैसे सोने में से दुनिया भर के आभूषण बनाए दिए जाते हैं, उसी प्रकार से जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये सब भगवान से ही प्रकट है और लास्ट में ये भगवान में ही ये समाहित हो जाता है। आदि कवि मुयंत यत् सूर्य, अनादि काल से मोहित तो हो गए वो महापुरुष, वो उस ईश्वर को नहीं पहचान पाए। तेजो वार मृधाम यथा विनिमय, ये तो ऐसे हो गया है जैसे सीपी के ऊपर पड़ी हुई ओस चांदी जैसी भासती है, लेकिन पास में जाकर के देखा जाता है तो कहा जाता है जी चांदी नहीं थी, ओस है। जैसे दीवाल के ऊपर पड़ी हुई रज्जू, उसमें सांप की भ्रांति होती है, लेकिन जब दीवाल के पास जाया जाता है तो लगता है अरे ये सांप नहीं था, ये तो रस्सी थी। उसी प्रकार से जब परमात्मा से हम दूर रहते हैं तब जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है, उसी प्रकार से संसार सत्य दिखाई देता है। लेकिन जब भगवान के नज़दीक पहुंचते हैं तो ब्रह्म सत्या जगन मिथ्या नाम का सूत्र वहाँ जाकर के प्रकट हो जाता है। जिनको संसार में ही सत्यता दिखाई देती है, जिनको संसार ही असली दिखाई देता है, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक कहता है कि अभी हम ईश्वर से दूर हैं, और जिस दिन हम ईश्वर के नज़दीक करीब पहुंच जाएंगे तो उस समय संसार मिथ्या दिखेगा और परमात्मा के प्रति असली दिखाई देगी। तो मेरी और आपकी बुद्धि सत्यम परम धीमहि, धीमाने बुद्धि, मेरी और आपकी बुद्धि ऐसे परम सत्य को स्वीकार करती है। ये श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक अति वंदनीय है, बहुत बहुत प्रणाम करने को लायक है।